सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ रिजवान। कैसे हैं आप मेरे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे। जैसा कि दोस्तों ये बात पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल और गाजा के बीच काफी दिनों से युद्ध चल रहा है, करीबन महीनों से। और दोस्तों ऐसी युद्ध के बीच चीन ने एक खुफिया दिमाग लगाया, क्योंकि सारी दुनिया की नजर तो इजराइल और गाजा पर थी। तो चीन ने क्या किया, आइए पूरी रिपोर्ट जानते हैं। चीन ह्यूमन राइट्स वॉच ने बीजिंग पर मस्जिदों को बंद करने और नष्ट करने का आरोप लगाया। ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने एक नई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि चीन मस्जिदों को बंद कर रहा है, नष्ट कर रहा है और उनका पुनर्निर्माण कर रहा है। HRW ने कहा कि यह कार्रवाई चीन में इस्लाम के चलन पर अंकुश लगाने के व्यवस्थित प्रयास का हिस्सा है। चीन में लगभग 20 मिलियन मुसलमान हैं, जो आधिकारिक तौर पर नास्तिक है, लेकिन कहता है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति देता है। हालांकि पर्यवेक्षकों का कहना है कि हाल के वर्षों में संगठित धर्म पर कार्रवाई बढ़ी है। बीजिंग अधिक नियंत्रण की मांग कर रहा है। BBC ने HRW रिपोर्ट के प्रकाशन से पहले टिप्पणी के लिए चीन के विदेश मंत्रालय और जातीय मामलों के आयोग से संपर्क किया। ह्यूमन राइट्स वॉच में चीन की कार्यवाहक निदेशक माया वांग ने कहा, चीनी सरकार का मस्जिदों को बंद करना, नष्ट करना और उनका पुनर्निर्माण करना चीन में इस्लाम के चलन पर अंकुश लगाने के एक प्रणालीगत प्रयास का हिस्सा है। यह रिपोर्ट चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों के खिलाफ व्यवस्थित मानवाधिकारों के हनन के बढ़ते सबूतों पर आधारित है। बीजिंग दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार करता है। चीन के अधिकांश मुसलमान देश के उत्तर पश्चिम में रहते हैं, जिनमें झिंजियांग, किंघई, गांसू और निंगक्सिया शामिल हैं। HRW के अनुसार निंगजिया के स्वायत्त क्षेत्र के मुस्लिम बहुल गांव लियाओकियाओ में 6 में से 3 मस्जिदों से उनके गुंबद और मीनारें छीन ली गई हैं। इसमें कहा गया है कि बाकी लोगों के मुख्य प्रार्थना कक्ष नष्ट हो गए हैं। HRW द्वारा प्राप्त सैटेलाइट फुटेज में लियाओकियाओ गांव में एक मस्जिद में एक गोल गुंबद को अक्टूबर 2018 और जनवरी 2020 के बीच किसी समय चीनी शैली के शिवालय से बदल दिया गया था। चीनी मुसलमानों की विद्वान हन्ना थीकर ने BBC को बताया कि 2020 से निंगजिया में लगभग 1300 मस्जिदों को बंद कर दिया गया है या परिवर्तित कर दिया गया है। यह संख्या क्षेत्र की कुल मस्जिदों का 1/3 प्रतिनिधित्व करती है। क्या चीन उइगरों पर अपने ही प्रचार पर विश्वास करता है? उइगर कौन है? चीन के नेता शी जिनपिंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने धर्म को अपनी राजनीतिक विचारधारा और चीनी संस्कृति के साथ जोड़ने की कोशिश की है। 2018 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने एक दस्तावेज प्रकाशित किया, जिसमें मस्जिदों के नियंत्रण और एकीकरण का उल्लेख किया गया था। इसने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे ऐसी संरचनाओं को अधिक ध्वस्त करें और कम निर्माण करें और ऐसी संरचनाओं की कुल संख्या को कम करने के प्रयास करें। दस्तावेज के अनुसार मस्जिदों के निर्माण, लेआउट और फंडिंग की सख्ती से निगरानी की जानी चाहिए। इस तरह का दमन तिब्बत और शिनजियांग में सबसे लंबे समय तक और गंभीर रहा है, लेकिन यह अन्य क्षेत्रों तक भी फैल गया है। चीन में 2 प्रमुख मुस्लिम जातीय समूह हैं। हुइज उन मुसलमानों के वंशज हैं जो 8वीं शताब्दी में तांग राजवंश के दौरान चीन पहुंचे थे। दूसरा समूह उइगर है, जो ज्यादातर शिनजियांग में रहते हैं। एक स्वतंत्र थिंक टैंक ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 के बाद से शिनजियांग में लगभग 2/3 मस्जिदें क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गई हैं। आमतौर पर कहें तो निंगजिया सिनिसाइजेशन नीति के कार्यान्वयन के लिए एक पायलट साइट रही है और इसलिए नवीनीकरण और विलय दोनों अन्य प्रांतों से पहले निंगजिया में शुरू हो गए हैं, थेकर कहते हैं, जो इस पर एक रिपोर्ट के सहलेखक हैं। चीनी राजनीति में विशेषज्ञता रखने वाले अकादमिक डेविड स्ट्रूप के साथ हुई मुस्लिम डॉक्टर थेकर प्लायमाउथ विश्वविद्यालय में व्याख्यान देते हैं, जबकि डॉक्टर स्ट्रूप मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में हैं। सिनिसाइजेशन चीनी संस्कृति और समाज को प्रतिबिंबित करने के लिए धार्मिक मान्यताओं को बदलने के श्री शी के प्रयासों को संदर्भित करता है। चीनी सरकार मस्जिदों के एकीकरण का दावा करती है, जो अक्सर तब होता है जब ग्रामीणों को स्थानांतरित या एकजुट किया जाता है, मुसलमानों पर आर्थिक बोझ को कम करने में मदद करता है।
लेकिन कुछ हुई मुसलमानों का मानना है कि यह पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को पुनर्निर्देशित करने के प्रयासों का हिस्सा है। कुछ निवासियों ने सार्वजनिक रूप से इन सिनेसाइजेशन नीतियों का विरोध किया है, लेकिन उनका प्रतिरोध अब तक निरर्थक रहा है। पिछले कुछ वर्षों में मस्जिदों को बंद करने या ध्वस्त करने पर अधिकारियों के साथ झड़प के बाद कई लोगों को जेल में डाल दिया गया है या हिरासत में लिया गया है। अमेरिका स्थित हुई कार्यकर्ता माजू के अनुसार मस्जिदों से बाहरी तत्वों को हटाने के बाद स्थानीय सरकारें धार्मिक गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे स्नान कक्ष और उपदेशक के मंच को हटा देंगी। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है, जब लोग मस्जिदों में जाना बंद कर देंगे तो अधिकारी इसे मस्जिदों को बंद करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करेंगे। HRW द्वारा सत्यापित एक अन्य वीडियो में दक्षिणी निंग्जिया में ल्यूजियागुओ मस्जिद में एक स्नान कक्ष को उसके 2 मीनारों और एक गुंबद को हटाने के तुरंत बाद ध्वस्त करते हुए दिखाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ ऐसे ही बेहतरीन रिपोर्ट के साथ अगली रिपोर्ट में। जय हिंद।